साथ कारोबार कर रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट में हम देखेंगे तो अच्छी मजबूती है। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर देखने को मिल रहा है, लेकिन फ्रंट लाइन इंडेक्स में आज कमजोरी ही दिखाई दे रही है। हमारे साथ चलिए अब एक्सपर्ट को भी शामिल कर लेते हैं। दोनों ही मेहमान मौजूद हैं। मार्केट एक्सपर्ट रवि सिंह जुड़ चुके हैं कोटक सिक्योरिटी से, और अमूल आठवले भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। फिलहाल बैंक निफ्टी में है और तमाम बैंकिंग शेयरों का दबाव जो इस वक्त हम देख पा रहे हैं, क्या ये कहीं पर मौका बन सकता है? क्या कोई करेक्शन जो है वो एक मौका हो सकता है? क्योंकि वैल्यूएशन के वाइज अगर हम देखें तो अभी भी कई बैंक्स ऐसे हैं जो आकर्षित कर रहे हैं। प्रशांत जी, आपने बात करी है अगर बैंकिंग काउंटर की, तो देखिए आपको दिग्गज में सेलिंग देखने को मिल रही है, लेकिन मैं आपको एक बार यहाँ पर कहूंगा कि आप अपनी स्क्रीन पर कुछ स्टॉक्स को लेकर आए, जिसमें कि आईओबी इस समय जो है वो छोटे बैंकों की बात कर लेते हैं, वो सबसे पहले आगे भाग रहे हैं, बाकी फिर आते हैं बैंक निफ्टी पे भी ट्रेड की यहाँ पर बात करते हैं। तो आईओबी इस समय देखिए एक अच्छे अट्रैक्शन के साथ निकला है, 75 तक का दमखम रखता है। बैंक ऑफ इंडिया, छोटे बैंक जितने भी हैं वो सब चलना चालू हो चुके हैं। बैंक ऑफ इंडिया देखिए उसमें एक अच्छा मोमेंटम दिखाई दे रहा है, और वो भी यहाँ से एक अग्रेसिव अप ट्रेंड दिखा रहा है, तो मुझे लगता है कि उस पर थोड़ा फोकस करें। सेंट्रल बैंक को यहाँ पर देखें तो इस समय 2% की तेजी है, तो कहीं ना कहीं से आपको पीएसयू और छोटे बैंक जो है वो उनमें एक मोमेंटम और उनमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिख रही है। तो बड़े भाई नहीं चल रहे, छोटे भाई लोग चल रहे हैं, छोटे भाई की तरफ फोकस करें और उन स्टॉक्स को आप यहाँ पर एक्युमुलेट करें जो 60 से 70 रुपए के आसपास के हैं, और इनमें मुझे लगता है कि अपसाइड के मोमेंटम के हिसाब से 8 से 10% का मोमेंटम यहाँ पर और बनेगा। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी के ट्रेड की तरफ, क्योंकि बैंक निफ्टी में नो डाउट यहाँ पर 500 पॉइंट का एक करेक्शन आया है, तो थोड़ा सा सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आप स्ट्रैटेजी के लिहाज से जाते हैं तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स पर एक बार आपको चूंकि इस समय 250 के आसपास चल रहा है, और अगर ऑप्शन ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मुझे लगता है कि थोड़ी अपॉर्चुनिटी तो यहाँ पर बन रही है आपको अपसाइड पे। खास तौर से अपसाइड का मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अपने पास अभी 24, चूंकि आज यहाँ पर एक्सपायरी का पॉइंट है, तो थोड़ा सा एक करेक्शन जरूर है, लेकिन सेकंड हाफ में यानी 2 बजे के बाद एक रिवर्सल आ सकता है और थोड़ी रिकवरी दिख सकती है। तो करंट लेवल पर 51,200 का जो कॉल है उसको 156 चल रहा है, उसको यहाँ पर एक बार को बाय करके चले। मुझे ऐसा लगता है कि ये 190 और 200 के आसपास के लेवल दिखा सकता है। तो ऑप्शन ट्रेड पे जब तक हम बात करेंगे, प्रोग्राम क्लोज करेंगे, तब तक ये टारगेट अचीव होते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ है कि अभी यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट करने से थोड़ा सा बचे, बॉटम आउट होगा, वापस से रिकवरी करके 350 और 400 के आसपास तक आता हुआ नजर आएगा, तो फ्रेश शॉर्ट यहाँ पर नहीं करना चाहिए। रणनीति रवि जी की तरफ से आती हुई न सिर्फ उन्होंने जो छोटे मछले बैंक हैं उनकी भी बात की, उसके साथ ही बैंक निफ्टी पे भी आपको ऑप्शन की रणनीति सुझाई। बहरहाल तो मुझे 2 स्टॉक अच्छे लग रहे हैं, लेकिन खास बात इन स्टॉक्स की है कि आप इसको फ्यूचर में भी अगर ट्रेड कर रहे हैं, इंट्राडे में भी मोमेंटरी ट्रेड लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। पहला ट्रेड है आईओसी, जो कि इस समय चल रहा है 167, 168 के पास फ्यूचर में, कैश में भी लगभग इसी के पास है। करंट लेवल पर बाय कर लें, 175 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस बनता है यहाँ पर 165 का। और दूसरा स्टॉक मोमेंटरी ही ले रहा हूं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से नहीं कहूंगा, वो है सन टीवी। और जब अगर स्टॉक में तेजी है तो उसका फायदा उठाते हैं। 830 रुपए का लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो करंट लेवल पर जो अभी मोमेंटम है 806, 805 चल रहा है, चाहे तो फ्यूचर में बाय करें, चाहे तो कैश में बाय करें। क्लोजिंग सेशन तक भी प्रॉफिट बुक करना चाहे तो बुक कर लें, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो आईओसी को रख लेंगे। तो दोनों ट्रेड एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं, मुझे लगता है यहाँ पर मोमेंटम का फायदा उठाना चाहिए। ठीक है, तो ये है रणनीति ट्रेडिंग के लिहाज से इस वक्त आती हुई रवि जी की तरफ से। और इन सब के बीच में बजट के बाद तमाम प्रतिक्रियाएं और खास नजरिया भी सामने आ रहा है। बजट के बाद सीबीडीटी चेयरमैन रवि अग्रवाल से हमारे क्या करना चाहिए निवेशकों को इस स्टॉक में? देखिए अभी फिलहाल तो मुझे लगता है कि जो रिजल्ट आए उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, थोड़ा सा और यहाँ पर वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखी जा सकती है। जहां तक टारगेट की बात करें तो वेल्सपन इंडिया एक बार 188 से 195 तक के लेवल बड़ी इजीली अचीव कर सकता है। तो यहाँ पर तेजी है, उस तेजी के साथ बने रहे, थोड़ा सा ऊपर और आने से वहां पर मुनाफा वसूली की सोचे। फिलहाल नंबर्स को अगर एक बार को नॉक करने की कोशिश करते हैं तो प्राइमा फेसी नंबर्स अच्छे आए, और उसी का इम्पैक्ट यहाँ पर स्टॉक में भी साफ साफ देखने को मिल रहा है।
ठीक है, तो वेस्टर्न इंडिया नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन मौजूदा स्तर पर आप सेल ऑन राइज की रणनीति अपना के चलिए। वेस्टर्न इंडिया में थोड़ा करेक्शन आ जाए फिर यहाँ पर एंट्री लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि काफी शानदार रिएक्शन रिजल्ट्स के बाद यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन एंट्री आता हुआ। रवि, जरा बताइए, जिस तरह के शुरुआती आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें बेहतर जो है नंबर्स को कहा जाएगा और उसका इम्पैक्ट भी हम देख पा रहे हैं, क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि जब तक देख रहे हैं आपकी बातों को अगर फॉलो करें, इसको पकड़ लिया जाए, 630 अगर पकड़ते हैं तो अपसाइड का मोमेंटम वैसे इमीडिएट बेसिस पे 645 रुपए तक जाता हुआ नजर आएगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखें तो जो रिजल्ट का भी प्राइमा फेसी है वो बढ़िया, यहाँ पर टेक्निकल चार्ट का भी ब्रेकआउट का सहारा मिल रहा है, फंडामेंटल नंबर्स नॉक कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 680 तक के लक्ष्य इस स्टॉक में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो करंट लेवल पर यहाँ पर वापस से बाय की रिकमेंडेशन है। 620 रुपए का स्टॉप लॉस है, अपसाइड टारगेट 650 पहला, 680 दूसरा। तो शॉर्ट पीरियड है या लॉन्ग पीरियड है, आप दोनों केस में आप इस पे पोजीशन अभी बनाकर रख सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप अभी थोड़ा सा रिस्क कम चाहते हैं या ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं मुझे यहाँ पर थोड़ा सा रुकना चाहिए, तो BTST में भी इस ट्रेड को लेके जा सकते हैं। बढ़िया स्टॉक है और रिजल्ट का इम्पैक्ट कल तक और चढ़ेगा। देखिए हमारे आपके बात करते करते ही 2 रुपए की चढ़त देखने को मिल रही है, मुझे लगता है ये जल्द ही आपको 40-42 के लेवल दिखा देगा। तो बेहतरीन ट्रेंड से यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह और नतीजों का इम्पैक्ट भी साफ तौर पर नजर आता हुआ स्टॉक पे। और आप देखिए कि बाकी नंबर्स भी जो है वो बेहतर ट्रेंड की ओर इशारा कर रहे हैं। इस वक्त 4.25% के ऊपर महिंद्रा लाइफस्पेस आय जो है वो 17% घटकर 182 करोड़ पहुंची। कंसो मुनाफा 83%, माफ कीजिएगा। इन सबके बीच में हम देख रहे हैं कि बेहतर नतीजे जो हैं वो नजर आते हुए इस वक्त, और भी नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं, उनका भी निया है, उन सब में एक अच्छी रैली देखने को मिली है और नतीजों के दम पे पेट्रोनेट LNG में भी आज एक्शन नजर आ रहा है। बताएं क्या करना चाहिए? देखिए अगर प्रशांत जी लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो पेट्रोनेट LNG और खास तौर से IGL, इन दोनों को यहाँ पर फोकस रखना चाहिए। लेकिन फर्स्ट आपने पेट्रोनेट के यहाँ पर जो रिजल्ट बताया वो देखिए काफी इम्पैक्टफुल है और उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। 370 तक के लेवल आपको यहाँ पर अभी जाते हुए नजर आएंगे। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये एक ऐसा स्टॉक है जिससे कि आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेकर चलें, SIP करते हुए चलें, तो आपको आने वाले 2 से 3 सालों में एक बढ़िया आपके पोर्टफोलियो में एक चमक भी बनाएगा और माला माल भी करेगा। तो मुझे लगता है कि फिलहाल अभी के हिसाब से 300 यहाँ पर 35 के स्टॉप लॉस से इस स्टॉक को होल्ड रखना चाहिए। अगर फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो भी आप थोड़ा सा कंसोलिडेटेड बाय यहाँ पर आप ले सकते हैं और अपसाइड टारगेट पहला 380 रुपए के आसपास आपको देखने को मिले। ये है नजरिया तमाम स्टॉक पे पेट्रोनेट LNG के साथ IGL को भी अपने रडार पर रखिए। रणनीति आपको बता दी रवि ने। चलिए अब लाते हैं आपके लिए कमाई का पावर प्ले सेगमेंट। एक BTST ट्रेड वहां भी लिया जा सकता है। रवि, आप कहां पर मौके देख रहे हैं ट्रेड के? देखिए पूजा जी, हर तरफ तो मौके नजर आ रहे हैं, लेकिन आपने 2 ही एक चॉइस दी है, तो इस पे आते हैं। तो आज P नंबर्स यहाँ पर ज्यादा अच्छे हो रहे हैं और पावर के साथ में पहला स्टॉक वो भी P से है, वो है PTC। 222 रुपए के पास चल रहा है और 235 तक की क्षमता रखता है। कल BTST में भी जाते हैं तो आपको 226, 228 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो पावर प्ले का P स्टॉक यहाँ पर है, PTC पहला ले लीजिए। दूसरे स्टॉक की चर्चा आपने करी दी है तो रेस्टल कुछ बहुत ज्यादा यहाँ पर बनता नहीं है और फायदा उठाइए पेट्रोनेट LNG, यहाँ पर उसको लीजिए। अपसाइड के लिए मोमेंटम के लिए अगर देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि करंट लेवल से इमीडिएट टारगेट, यानी कल BTST के ट्रेड के हिसाब से जाए तो कल ये 352-55 रुपए के आसपास तक के यहाँ पर लेवल्स दिखा सकता है और लंबा टारगेट देखते हैं तो 380 रुपए का मैंने पहले भी दिया है। स्टॉप लॉस वही 335 रुपए का लेकर बाय करके चलिए। BTST ट्रेड के लिए बहुत बढ़िया ट्रेड है, गलती मत करिए, लेकर जाइए, रिजल्ट का इम्पैक्ट और जो मोमेंटम है उसका फायदा उठाइए। बिल्कुल, पेट्रोनेट LNG, PTC इंडिया। और अभी 2 स्टॉक हम आपके सहूलियत के लिए देते हैं कि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो स्टॉक सिलेक्शन में, लेकिन अगर ट्रेड के मौके बन रहे हैं तो पहली अहमियत वहीं देंगे। अगर आपके कुछ और भी ट्रेड हैं तो वो भी बताइए, कहाँ अगर कहीं BTST या पोजिशनल लिहाज से भी आपको मौके देख रहे हैं तो भी बताइए प्लीज।
देखिए बिल्कुल पोजीशनल लिहाज से एक और स्टॉक बन रहा है जो कि बहुत अच्छा है, वो है गेल, और बहुत अच्छे मोमेंटम पर यहाँ पर चल रहा है 222 223 रुपए पे। चाहे तो आप फ्यूचर में भी इसको लेके चल सकते हैं, एक महीने का अगर होल्डिंग पीरियड है तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, और ये 242 और 245 रुपए तक के टारगेट जल्द अचीव करता हुआ नजर आ सकता है। तो अपसाइड मोमेंटम यहाँ से 8 से 10% का बनता है। मुझे लगता है करंट लेवल पर इसको लेना चाहिए, स्टॉप लॉस 215 का लेना चाहिए। अब चूंकि आपने मार्केट में सब बाय नहीं है, एक सेल भी यहाँ पर दे देता हूँ, वो है पहला स्टॉक जो कि यहाँ पर थोड़ा सा सेल की साइड जा रहा है, वो है मारिको। अब अगर आपके पास है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और अगर फ्रेश शॉर्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप फ्यूचर में यहाँ पर मारिको पे सेल क्रिएट कर लीजिए, क्योंकि 660 रुपए के पास ये स्टॉक फ्यूचर में चल रहा है और क्षमता रखता है कि ये 630 रुपए तक के लेवल दिखा सकता है। स्टॉप लॉस बहुत छोटा बन रहा है, 665 रुपए के स्टॉप लॉस से आप इसको सेल करके चल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सब बैटिंग करने के लिए जा रहे हैं तो एक आध बॉलर को लेके चले, उसमें मारिको यहाँ पर आपका साथ देता हुआ नजर आएगा। चलिए रवि, एक और सवाल के साथ मैं आपके पास आना चाहूंगा। जरा रियल्टी स्टॉक्स पर भी फोकस कीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंफ्रा और बाकी सभी चीजों को इनडायरेक्टली इस सेक्टर को भी बेनिफिट मिलेगा, और जाहिर सी बात है कि बहुत सी चीजों पे इंफ्रा के साथ साथ अफोर्डेबल हाउसिंग पे भी सरकार का फोकस, उसका भी दायरा बढ़ा है। इस लिहाज से अगर हम देखें तो आज देखिए प्रेस्टीज स्टेट से लगभग 5.5% ऊपर है, शोभा डेवलपर्स से लगभग 4% के करीब तेजी यहाँ पर, ओबरॉय रियल्टी, डीएलएफ, इन सभी में आज हम अच्छी तेजी दिख रहे हैं। तो कहीं मौका बन रहा है क्या? चलता हूँ दो तरीके से। एक तो पहला यहाँ पर आईआरबी इंफ्रा को फोकस करूंगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इंजीनियरिंग से है और इसका अच्छा खासा मोमेंटम है। अपसाइड टारगेट देखते हैं तो 75 तक और 78 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरे की आपने जो अगर चर्चा करी है तो देखिए बिल्कुल प्रेस्टीज यहाँ पर जिस हिसाब से मोमेंटम दिखा रहा है, ये थोड़ा सा अग्रेसिव हो सकता है, तो आप इसको यहाँ पर लेके चल सकते हैं। 3 से 3.5% की रैली अभी और इजिली आपको अचीव होती हुई नजर आएगी। और इसके साथ में एक और दूंगा जो है लोढ़ा। इस समय थोड़ा सा एक डिप भी आया है, करेक्शन भी आया है, रियल्टी में सीधा सीधा फायदा दिखाई दे रहा है, 1400 रुपए के पास है और जा सकता है अभी 1500 रुपए तक के लक्ष्य के लिए। तो यहाँ पर 1350 के स्टॉप लॉस से आप इसको भी यहाँ पर बाय के लिए ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सेफ चले, बहुत ज्यादा अग्रेसिव ना चले। बजट का जो थीम है वो धीरे धीरे और वर्क करता हुआ नजर आएगा। आगे के जो स्टॉक फोकस स्टॉक होंगे उनकी भी यहाँ पर चर्चा कर देता हूँ। उसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज और डीएलएफ, मैन इंफ्रा, इन पे थोड़ा फोकस करेंगे, लेकिन आज शायद वो दिन नहीं है। थोड़ा सा डिप और आ जाने दीजिए, करेक्शन अगर आ गया तो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी डील बनेगी, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर होगा और वहां पर निवेश बनेगा। कह सकते हैं कि बोनस शेयर आपको मिल गए हैं इस आखिरी चंद मिनट की चर्चा में हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए। चलिए अब बारी बारी से जरा डिस्कस दें। देखिए प्रशांत जी, मैं पर्सनली तो ट्रेड नहीं करता, इसलिए डीमैट अकाउंट भी नहीं होल्ड करता, लेकिन हाँ ये है कि ऐसे सजेशन हमारी कंपनी की तरफ से क्लाइंटों को गए हुए हैं, तो उसमें उनकी पोजीशंस हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि, बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश जी आपका भी। इसके साथ ही बाकी एक्सपर्ट जो हमारे अलग अलग सेगमेंट में जुड़े उनका भी बहुत बहुत हम शुक्रिया करेंगे। फिलहाल मुझे और मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी को आप इजाजत दे सकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार क्लोजिंग कॉल्स में आखिरी घंटे की रणनीति बनाइए। देखते रहिए टीना स्वदेश। नमस्कार।